सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल नूर रज़ा को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारी न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अली वो है जो जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला है। जन्नत और जहन्नम हुसैन के बाबा के हाथ से बटेगी। लोग यजीद को किस मुंह से जन्नती कहते हैं? जन्नत लेने के लिए नमाजियों को भी अली के पास जाना होगा। जो बेनमाजी है वो कैसे जा सकता है? कातिलान हुसैन किस मुंह से जाएंगे? कातिलान हुसैन किस मुंह से जाएंगे? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, ये हदीस पढ़ रहा हूं मैं, मतलुल कमरैन का हवाला दिया है। सुन्नियों की किताबों से पढ़ रहा हूं नहीं बल्कि इमाम अहले सुन्नत की किताब से पढ़ रहा हूं। काली जन्नत और जहन्नम का तकसीम करने वाला है। मेरे किसी अजीज ने शेर पढ़ा था, मुझे बहुत अच्छा लगता है। उसने कहा था कि बचना है तो अली से जहन्नम में जाइए, लेकिन जब मैं हदीस पे पहुंचता हूं तो मैं सोचता हूं या अल्लाह, जो जहन्नम में जाएगा वो भी अली से बच नहीं सकेगा, इसलिए कि जन्नत लेना है तो अली के पास जाना होगा, लेकिन जहन्नम भी तो अली के हाथ से तकसीम होगी। अगर कोई इतना कट्टर अली का दुश्मन है कि ठीक है अली से ही लेना है तो मैं जन्नत नहीं लेता, अली से ही लेना है तो मैं जन्नत नहीं लेता, जहन्नम में जाना गवारा है लेकिन अली का चेहरा देखना गवारा नहीं है, कोई इतना कट्टर भी तो दुश्मन हो सकता है। तो मेरे नबी ने फरमाया जन्नत जो अली बांटेगा जहन्नम भी वही अली बांटेगा। पता चला जहन्नम में जाओगे तब भी अली के बगैर नहीं जाओ। जहन्नम भी लेने के लिए, जहन्नम भी लेने के लिए अली के पास आना पड़ेगा। जहन्नम भी लेने के लिए अली के पास, यानी पास तो आना है, ठिकाना कोई चाहिए, अली के पास आना। दुश्मन बन के आएगा तो जहन्नम मिलेगी, लेकिन लेना तो वहीं से, झोली तो वहीं फैलानी। अगर ठिकाना चाहिए तो झोली वही, चाहे जहन्नम ही हो। लेकिन हम सुन्नी होशियार है, जहन्नम क्यों लेने लगे? जैसी है सखी, जैसा है सखी वैसी अता मांग रहा हूं। ये किसने कहा कि तलब से सिवा मांग रहा? ये किसने कहा तलब से सिवा मांग रहा हूं? जैसा है सखी वैसी अता मांग रहा हूं। ये हुसैन का बाबा है, जन्नत जहन्नम जो बांटेगा। हुजूर की हदीस है, अली जिसको चिट्ठी देगा वही पुल सराज से गुजरेगा। जिसको अली की चिट्ठी नहीं मिलेगी वो पुल सराज से नहीं गुजर सकेगा। लेकिन सुन्नियों एक बात ख्याल से सुनना, आज चिटिंगबाजी का दौर चल रहा है। अली के नाम पे लोग सियासत कर रहे हैं, कुछ लोग अहले बैत के नाम पे सियासत कर रहे हैं, कुछ लोग सहाबा के नाम पे सियासत कर रहे हैं। हम सुन्नी सियासत करने वाले लोग नहीं हैं, जिसको मानते हैं आखिरत के लिए मानते हैं। ये और बात है कि दुनिया में भी उसका फैज मिलता है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अहले बैत का नाम लेके सहाबा को गालियां देना, सहाबा का नाम लेके अहले बैत को गालियां देना आजकल लोगों का मशगला बन गया है। लेकिन सुनो सुनो, ये दोनों इतने करीब करीब है, इतने करीब करीब है। सिद्दीक ने देख के मुस्कुराया अली को, तो मेरे मौला ने कहा मेरे भाई अबू बकर क्यों मुस्कुराते हो? तो कल रात में नबी ने कहा कि अली जिसको चिट्ठी देगा वही पुल सराज से गुजरेगा। मेरे मौला ने भी मुस्कुरा दिया, कहा अली अब तुम क्यों मुस्कुराते हो? रात तुमको कहा अली चिट्ठी देगा वही पुल सराज से गुजरेगा, और मुझे कहा खबरदार अली अबू बकर के दुश्मन को चिट्ठी मत देना। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। मियां ने हदीस पढ़ी, अना मदीनतुल इल्म व अली जुनबाबुहा, मैं इल्म का शहर अली उसका दरवाजा। लेकिन बात इतनी है, हाँ बात इतनी है, शहर में दरवाजा एक होता है, लेकिन कभी कभी इधर उधर से घुस करके चोर उचक्के फलांग करके आ जाते हैं और शहरों की चीज उठा के ले जाते हैं। जिन्हें दरवाजे से नहीं आना वो इधर उधर से आ जाते हैं। ठीक है, हुजूर ने फरमाया अना मदीनतुल इल्म तवज्जे, गलती करूं तो मेरे पूरा उलमा से स्टेज ही भरा हुआ है, मेरे सादात भी मौजूद है, अर्श मकाम मेरे सादात मौजूद है, मेरे उलमा ज़वील एहतराम मौजूद है। हुजूर ने कहा मैं इल्म का शहर अली उसका दरवाजा, जिसे दरवाजे से नफरत होती इधर उधर से कूद कर भी आते हैं। ठीक है, चोरी करके ले जाते हैं, फलांग कर इधर उधर से। हुजूर ने जब इल्म की बात आई, तवज्जे,
सुनियो, ध्यान देना, मुश्किल हो रही हो तो बात कहना आसान होगी इंशाअल्लाह। और निस्बतें दिल लगाओगे ना तो कोई मुश्किल नहीं है, दिल लगाओगे कोई मुश्किल नहीं है। हुजूर ने जब इल्म की बात की तो कहा मैं शहर हूं और अली उसका दरवाजा है। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने जब विलायत की बात की, अना दारुल हिकमा वो अली जुन बाबूहा, मैं हिकमत का घर हूं। हिकमत का शहर नहीं कहा, बल्कि क्या कहा, हिकमत का घर हूं और अली उसका, दोनों का दरवाजा अली। हिकमत को कभी मुफस्सिरीन नबूवत पर महमूल करते हैं, तफासिर उठाकर देखें, और चूंकि नबूवत खत्म हो गई तो विलायत पर महमूल करते हैं हिकमत को। ठीक है, हिकमत को विलायत पर। इल्म की बात आई तो कहा शहर हूं, और विलायत की बात आई तो कहा विलायत का घर हूं। भाई शहर में दाखिल होने के लिए ज्यादा पाबंदी नहीं होती। शहर में भाई अब्दुल कादिर बापू का ये शहर है नापा, कोई आए, मुस्लिम आए, गैर मुस्लिम आए, यहूदी आए, ईसाई आए, और जो है वो अपना है बेगाना है, दरवाजा बनाया, दरवाजे से आएगा तो चेकिंग होगी, इधर उधर से घुस फान के आया तो। इसीलिए इल्म अली के बागियों को भी मिलता है, इल्म अली के बागियों को ही मिलता है। दरवाजे से नहीं आना, इधर उधर से छीन छान छप तक उचक्कापन करके कुछ ना कुछ ले लें, लेकिन लेकर भी गुमराह हो जाते हैं। वरना अशरफ अली थानवी किस खेत की मूली का नाम है, इब्ने तैमिया किस जात का नाम है, बात तो इतनी है, इस्माइल देहलवी किस जात का नाम है। ये सब उचक्के लोग ही तो हैं, बेअदबी न समझे आप इसको, इसलिए कि जो नबी का अदब नहीं करते उनकी शान में ऐसी बातें कही जाती है। हमारे यहाँ अदब इसी को कहते हैं, जो महबूब का अदब करते हैं उनका हम अदब करते हैं, जो महबूब का अदब नहीं जानते फिर उनके लिए यही अदब के अल्फाज होते हैं। तो कहा कि इल्म का शहर हूं, यानी कि दरवाजे से नहीं आना चाहेंगे, इधर उधर से कूद फान कराएंगे तो इल्म की कुछ डलियां लेकर भागेंगे, लेकिन फायदा नहीं होगा। लेकिन जब विलायत की बात आई तो कहा ना दारुल हिकमा, मैं विलायत का घर हूं, मैं विलायत का शहर नहीं बल्कि घर हूं, और अली उसका दरवाजा है। इल्म का शहर कहा और विलायत का घर कहा। क्या पता चला, शहर में आने पर ज्यादा पाबंदी नहीं होती, लेकिन घर में उसी को बुलाया जाता है जिसकी शराफत पर यकीन होता है, जिसके तकवा पे यकीन होता है, जिसकी दयानतदारी पे यकीन होता है, जिसकी अमानतदारी पे यकीन होता है। अल्लाह अकबर। इसीलिए देखे, इल्म का शहर है, कूद फांद करके कहीं से भी लेके भाग गए, आलिम तो बन गए मगर वली नहीं बन सके। और मकातिबे फिक्र में आलिम तो बन गए, वली नहीं बन सके। क्यों? इसलिए कि घर पे उसी को बुलाया जाता है जिस पे यकीन। बोलो, इतनों से दोस्ती होती, सबको घर क्यों नहीं बुलाते? जिस पे यकीन होता है उसी को घर बुलाते हैं। अब पता चला दारुल हिकमा में उसी को बुलाते हैं जिस पर यकीन और एतमाद होता है। अब पता चला 73 में 72 को नहीं बुलाते, एक ही वालों को बुलाते हैं। इसीलिए तो औरों के यहाँ मुहद्दिस मिलेगा, शेखुल हदीस मिलेगा, आलिम मिलेगा, कारी मिलेगा, मुफ्ती मिलेगा, लेकिन गौसे आजम सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे, गरीब नवाज सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे, अशरफ सिमना सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे, वारिस देवा सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे, साहिबुल बरकत सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे, मुफ्ती आजम, मुहद्दिस आजम, मुजद्दिद आजम सिर्फ अहले सुन्नत में मिलेंगे। पता चला नबी विलायत के घर में उसी को दाखिल करते हैं जो अली का वफादार होता है। और जो घर होता है ना, घर खुला हुआ नहीं होता, वो पैक होता है। शहर में कूद फांद हो सकती है, घर में कूद फांद नहीं हो सकती। उसमें आने के लिए दरवाजे ही से आना पड़ता है, और शरीफ लोग दरवाजे ही से आते हैं। अब पता चला वली कभी अली के मुखालिफ नहीं हुए, और जिनको विलायत की लज्जत नहीं मिली वो अली पर बातें करने लगे। वो अली पे बात, वो अली पे भी बात हो सकती है जिसको नबी ने कहा अंता अखी फिद दुनिया वल आखिरा। सिर्फ मोहब्बत में नहीं कहा, मोहब्बत तो थी यार, सिर्फ मोहब्बत में नहीं कहा, नसब भी तो था, नसब भी तो था, सिर्फ मोहब्बत नहीं थी, नसब कहा।
मतलुल कमरैन की हदीस है कि सब अलग अलग दरख्त की अलग अलग शाखें, मैं और अली एक दरख्त की दो टहनियों का नाम। हम दो टहनी हैं जिसे हुजूर ने दो टहनी कहा। उसके बाद अल्लाह अल्लाह, क्या शान है मेरे मौला की। सिद्दीक अकबर का हाल तो ये था, अफजलुल बशर बाद अल अंबिया बितहकीक, जब महफिल में बैठते तो अली को ही तकते रहते। लोग कहते हैं अली अली क्या करते हैं, कहते सिद्दीक से पूछ अली अली क्या करते हैं। सिद्दीक चेहरा ही तकते रहते। एक दिन उनकी बेटी ने पूछ लिया, बेटी कोई मामूली नहीं, महबूबाए महबूब रब्बुल आलमीन, जिसके बिस्तर पे कुरान नाजिल हो वो आयशा, मुफ्ती चार मिल्लत वो आयशा, जिस पे तोहमत लगे तो सूरह नूर नाजिल हो वो आयशा, वो मेरी अम्मा जान आयशा सलामुल्लाह अलैहा। अच्छा अब्बा ये महफिल में सिर्फ अली को क्यों देखते हैं? सिद्दीक ने कहा बेटी मैंने अपने नबी से सुना, इन कानों से सुना, अली का चेहरा देखना इबादत है। एक बहुत प्यारी सी बात याद आई मुझे, ये 200 साल पुरानी किताब सैयद मोहम्मद बिलगिरामी रहमतुल्लाह अलैह की लिखी हुई है, उसमें से अर्ज कर रहा हूं। सैयदा फातिमा बिन्त असद कहती है कि अली वो हैं जब ये मेरे पेट में थे। फातिमा बिन्त असद अली की अम्मी जान का नाम है। और मैंने किताब का हवाला पढ़ दिया। हम लोगों को सोचते हैं कि यार ये लोग गुलू करते हैं, ये लोग गुलू। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पे भी इल्जाम लगा था। जब मोहम्मदाबाद गए थे तो लोगों ने पूछा था खुलफाए राशिदीन के बारे में क्या अकीदा है, किताब पेश कर दी और अहले सुन्नत का वही अकीदा पेश किया कि अफजलुल बशर सिद्दीक बादल अंबिया बितहकीक सिद्दीक अकबर है, फिर फारूक आजम है, फिर उस्मान गनी है, फिर मौला अली है। लेकिन तीनों खुलफा की जिंदगी पे मुख्तसर लिखा था और अली की जिंदगी पे जरा तवील लिखा। और कुछ मौका नहीं मिला तो कहा कि देखो तीनों खुलफा पे कम लिखा और अली पे ज्यादा लिखा। जुम्मा का दिन आएगा तो अशरफ पे फतवा लगाएंगे। जुम्मा का दिन आएगा इसलिए कि शायद उस दौर में ऐसे जलसे नहीं होते होंगे, वरना वो जलसा ही कर लेते, कोई कॉन्फ्रेंस ही कर लेते, जुम्मा का इंतजार नहीं करते, वो जुम्मा का इंतजार नहीं करते। लेकिन बहरहाल इस तरह के जलसे शायद नहीं होते थे उस दौर में, तो कहा ठीक है जुम्मा के दिन फतवा लगाएंगे। लोगों ने कहा हजरत मखदूम को, कहा ठीक है जुम्मा आने दो। जुमेरात की रात गुजरी, जुम्मा की सुबह तुलू हुई तो इतना बरसा कि कोई जुम्मा भी ना पढ़ सका, मस्जिद में जा नहीं सके, पानी भर गया पूरा। फिर कहा चलो इस जुम्मा नहीं तो आइंदा जुम्मा तो लगाएंगे ना फतवा, इसलिए कि कुछ लोगों को शौक होता है, कुछ लोगों को शौक होता है कि जब साइकिल खरीदी है तो फिर चलनी ही चाहिए चाहे गलत ही जगह चले, बाइक खरीदी है तो चलनी ही चाहिए चाहे गलत जगह चले। लेकिन बात ऐसे नहीं है, गलत जगह साइकिल चलाओगे तो उसकी जो है ना वारंटी कम हो जाएगी, उसकी सेहत कम पे असर पड़ेगा, बहुत सारे मामलात होंगे। बहरहाल मैं उस तरफ नहीं जाता, बात करने लगा। और आज की बात नहीं कर रहा, आज से 600 साल पहले 700 साल पहले की बात कर रहा। तो कहा ठीक है आइंदा जुमा को लगाएंगे। कहा ठीक। फिर कहा कि हजरत वो तो आइंदा जुमा की बात करते, ठीक आइंदा जुमा आने दो। आइंदा जुमा आया, फिर इतना बरसा कि पानी घरों में भर गया, निकल नहीं सके। फिर तीसरा जुमा भी ऐसा ही हुआ। एक होशियार था बेचारा, उसने कहा फतवे लगाने का दिमाग से निकाल दो वरना जिंदगी भर जुमा ही ना पढ़ सकोगे, इसलिए दिमाग से निकाल दो और उससे पूछो अशरफ से कि उसने ऐसा किया क्यों है। इसलिए कि कलम चलाने से पहले साहिब मामला से पूछना चाहिए कि उसने ऐसा किया क्यों है। जाकर के पूछो कि ऐसा क्यों किया है कि तीनों खुलफा की खिलाफत को अलग तरतीब लिखा है, अली को चौथे नंबर पे लिखा, लेकिन सफात ज्यादा क्यों है। लोग कहते हैं अली की फजीलत ज्यादा क्यों बयान करते हो। हम कहते हैं इत्तेकादुल अहबाब में आला हजरत ने लिखा कि जितनी फजीलतें नबी ने अली के लिए हदीस में बयान फरमाई उतनी हदीसें किसी के लिए बयान नहीं फरमाई। तो जब नबी ने ज्यादा बयान की है तो हम भी ज्यादा बयान करेंगे, ज्यादा लिखेंगे। लेकिन अशरफ सिमना अजीम शान के मालिक थे, कहा कि आपने अली की फजीलत में इतने ज्यादा और आप क्यों लिखे। तो फरमाया जब तू तेरे बाप की तारीफ खुल के करता है तो मैं सैयद हूं, मुझे इतनी तो इजाजत होना चाहिए कि अली मेरा बाप है। अली बाप है सैयदों का। जब तू अपने बाप की इतनी तारीफ करता है तो कम से कम बेटों को तो इतना हक है ना।
بیٹوں کو تو اتنا حق ہے. اور پھر یہ الگ بات ہے کہ اوروں کے بیٹے بھی شان والے ہوئے لیکن کوئی اس شان والا نہیں ہوا جو علی کے بیٹے ہو. یہ خاص بات ہے. علی کے بیٹوں کی اور دور میں شان نرالی ہے. آپ دیکھیں, اور علی کی اولاد جب رہی ہر وقت سب سے افضلیت مقام پر رہی. حسنین کو دیکھیں, ان کے بعد امام زین العابدین کو دیکھیں, ان کے بعد امام محمد باقر کو دیکھیں, ان کے بعد جعفر صادق کو دیکھیں, ان کے بعد موسیٰ کاظم کو دیکھیں, ان کے بعد علی رضا کو دیکھیں, امام تقی کو دیکھیں, نقی کو دیکھیں, حسن عسکری کو دیکھیں. بڑے بڑے منصب پر تو یہی فائز ہے. حتیٰ کہ قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام جس کی ابتدا میں نماز ادا کریں گے وہ بھی کسی اور کا بیٹا نہیں, وہ امام مہدی علی ہی کا بیٹا بن کر